हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से एमसीक्यूज बेस्ड रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन जो होने जा रहा है वो है मॉडर्न हिस्ट्री बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन है कि विच यूरोपियन कंट्री स्टार्टेड ट्रेड विद इंडियन फर्स्ट। पहली कौन सी कंट्री थी जिसने इंडिया के साथ ट्रेड करना शुरू किया? ठीक है, क्या वो हॉलैंड के थे, फ्रांस के थे, पोर्तुगल के थे या फिर इंग्लैंड के थे? जल्दी से बताएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर थोड़ा सा भी इसके बारे में नॉलेज है। सबसे पहले पोर्तुगल्स वाले थे, या पोर्तुगल इज द राइट आंसर आएगा यहाँ पर सी। सी इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका भी आंसर देने की कोशिश करें। द अराइवल ऑफ वास्को द गामा इन कैलिकट इंडिया ऑन डैश। ठीक है, सबसे पहले इंडिया को ढूंढने वाला इंसान कौन था? वास्को द गामा। ठीक है, कैलिकट में आया इंडिया में, और कब आया था? 1398, 1495, 1496 या 1498? जल्दी से बताएं। आई होप सबको पता होगा, तो डी इसका आंसर है। 1498 को वास्को द गामा ठीक है आया, और ये भी पोर्तुगस का ही इंसान था। ठीक है, तो इस वजह से इंडिया में जो पहले आए ट्रेड करने के लिए वो कौन थे? पोर्तुगस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगस गवर्नर इन इंडिया एंड वाइसरॉय ऑफ द पोर्तुगस स्टेट्स ऑफ इंडिया। कौन सा था फर्स्ट पोर्तुगस गवर्नर इन इंडिया एंड वाइसरॉय ऑफ द पोर्तुगस स्टेट ऑफ इंडिया? क्या वो फ्रांसिस्को दी एल्मीडी था, अल्फोंसो दी अल्बुक्वेरी है, या जैमोरिन है, या वास्को द गामा? जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, फ्रांसिस्को दी एल्मीडी। ठीक है, अल्मीदा याद रखेंगे, तो ए इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हु केम टू इंडिया। पहला एम्बेसडर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया में आया और स्टे किया यहाँ पर जहांगीर कोर्ट के टाइम पे 1609 से 1611 के बीच में, वो कौन था? जेम्स फर्स्ट, कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रॉय, या डुप्लिक्स? जल्दी से बताएं क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा कैप्टन हॉकिंस इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए बी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1614 Sir Thomas Roy was instructed by Dash to visit the court of Jahangir, the Mughal Emperor of India। 1614 में सर थॉमस रॉय जो था उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि तुम जाके विजिट करो, ठीक है, जहांगीर के कोर्ट में जो कि मुगल एम्पायर है इंडिया में। ठीक है, तो वो कौन था? जेम्स फर्स्ट था, बाबर, शाहजहां, या हुमायूं? जल्दी से बताएं। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन में जाओगे, ये तीनों के तीनों जो थे वो मुगल डायनेस्टी के राजा हैं, तो इसका मतलब जो इसका सही आंसर रहेगा वो है ए, जेम्स फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी established their first factory at what today is known as मद्रास इन द ईयर। ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टैब्लिश की थी अपनी पहली फैक्ट्री, ठीक है, जो कि कहाँ थी? मद्रास में। ठीक है, किस साल में की थी? किस साल में उन्होंने अपनी पहली कंपनी का उद्घाटन किया था? क्या वो 1629 था, 1639 था, 1625 था, या फिर 1632 था? जल्दी से बताएं क्या रहेगा इसका सही आंसर। तो जो सही उत्तर रहेगा इसका वह 1639 बी करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन 1619 जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। 1619 में जहांगीर ने परमिशन दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए इन इस टेरिटरी एट डैश। ठीक है, अपनी टेरिटरी में उसने परमिशन दे दी कि तुम यहाँ ट्रेड कर सकती हो। किसको दी? ईस्ट इंडिया कंपनी को 1619 में। ठीक है, और वो कहाँ दी गई थी? सूरत गोवा, दमन एंड हुगली, सूरत हुगली, या दमन एंड दीव? जल्दी से बताएं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूरत एंड हुगली। क्या है? सूरत एंड हुगली। सी करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है स्टूडेंट कि 1661 में द कंपनी ऑब्टेन डैश फ्रॉम द चार्ली सेकंड, कंपनी ने क्या लिया चार्ली सेकंड से, विच ही गोट एज अ डॉयरी, जो उसको किसकी तरह मिला, डॉयरी की तरह। बॉम्बे, मद्रास, कैनूर या कलकत्ता, क्या मिला था 1661 में। ठीक है, जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का क्या राइट आंसर रहेगा। तो बॉम्बे दिया गया था। ठीक है, याद रहेगा आपको, बॉम्बे था इसका राइट आंसर। चलिए कह रहे हैं विच वाज द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ द डच इन इंडिया, सबसे पुरानी सेटलमेंट जो थी डच की इंडिया में वो कहां पर थी। मसूलीपट्टनम, पुलिकैट, सूरत या फिर अहमदाबाद, क्या इसका आंसर रह सकता है, जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है मसूलीपट्टनम। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रहेगा आपको। चलिए क्या कह रहा था कि अर्ली सेटलमेंट डच की किस जगह पे हुई है, मसूलीपट्टनम में इंडिया में हुई थी। सबसे पहली इनकी सेटलमेंट मसूलीपट्टनम में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट पावर विच कैम टू इनटू व्यू आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी वाज डैश। ठीक है, द पंजाबीज, द डेक्कन्स, मराठास या नन ऑफ दीज, जल्दी से बताएं क्या इसका सही आंसर रह सकता है। 10th क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। तो इसके लिए जो राइट आंसर है स्टूडेंट है द मराठा, सी करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है who was referred as पेशवा ड्यूरिंग द मराठा रूल इन इंडिया। ठीक है, किसको पेशवा कहा जाता था मराठा रूल के टाइम पे इंडिया में। चीफ मिनिस्टर, किंग, सिपोए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पेशवा कहा जाता था, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चीफ मिनिस्टर। ठीक है, पेशवा मराठा के टाइम पे चीफ मिनिस्टर को, सीएम को कहा जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं ना बैटल ऑफ प्लेसी कब हुई, 1757 में। बैटल ऑफ प्लेसी जो थी ये कब हुई, 1757 में। विच इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय ब्रिटिश फोर्सेस, मतलब किसको, इंडिपेंडेंट एक नवाब था बंगाल का जिसको अंग्रेजों ने हराया, मारा और खुद हुकूमत करना शुरू किया। वो कौन था, सफदर जंग, नसीर जंग, मीर जाफर या फिर सिराजुद्दौला, जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर है, जल्दी से बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो सिराजुद्दौला। इसके बाद जो हुकूमत करना शुरू किया था इस जगह पे, वो इसकी जगह पे बैठा था, वो था मीर जाफर, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर हराया था जिसने सिराजुद्दौला को। और बैटल ऑफ प्लासी जो है ये फर्स्ट बैटल मानी जाती है जिसके बाद इन्होंने अपनी हुकूमत शुरू की थी, अंग्रेजों ने मतलब कब्जा शुरू कर लिया था इंडिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है ईयर ऑफ द बैटल ऑफ वंडीवाश। वंडीवाश कौन से साल में हुआ था, 1560, 1660, 1760 या फिर 1860, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या सही आंसर रह सकता है, वो है 1760, सी इज द राइट आंसर। बैटल ऑफ वंडीवाश 1760 में हुई है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईयर ऑफ बैटल ऑफ बॉक्सर इज, कब हुई थी, 1764, 1767, 1784 या फिर 1864। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, 1764 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेरिन हेस्टिंग वाज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ डैश इन 1772। वेरिन हेस्टिंग जो था ये गवर्नर बना था, किस चीज का गवर्नर बना था 1772 में, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे या दिल्ली। बंगाल इज द राइट आंसर। 1772 में, 1772 में बंगाल का जो गवर्नर बना वो कौन हुआ, वेरिन हेस्टिंग, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द रेगुलेटिंग एक्ट वाज इन द ईयर ऑफ, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये कब पास हुआ और किस साल में पास हुआ था, 1573 में, 1673 में, 1773 में या 1873 में, जल्दी से बताएं।
Right answer for this question is C. 1773 is the right answer. Next question. The correct chronological order in which the British established their trading center in the place mentioned below. मतलब किस क्रोनोलॉजिकल आर्डर में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैक्ट्रियां यहाँ लगाना शुरू की, ट्रेडिंग सेंटर बनाना शुरू किए, ठीक है। उनका सही क्रोनोलॉजिकल आर्डर कौन सा है, ए, बी, सी या फिर डी? तो अगर बात करें सबसे पहले इन्होंने जो पहला कब्जा किया था और पहली बार इन्होंने ट्रेडिंग सेंटर अपना बनाया था, वो कहाँ बनाया था, सूरत। सेकंड कहाँ बनाया, मद्रास। थर्ड कहाँ बनाया, बॉम्बे। फिर कहाँ किया, कलकत्ता। तो दिस इज द राइट आंसर। सबसे पहले सूरत, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे एंड कलकत्ता। दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसमें उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर इंडिया में स्टार्ट किए, किसने, ब्रिटिशर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द लेजिटिमेट मास्टर्स ऑफ द बंगाल सूबा। ठीक है, क्या थी, कौन सी बैटल थी जिसके बाद इन्होंने, इनके पास लेजिटिमेसी आ गई, ठीक है, ताकि वो आराम से बंगाल के सूबा में वो अपना काम कर सके। वो बैटल ऑफ बॉक्सर 1764 वाली थी, या बैटल ऑफ प्लासे 1757 वाली, या फरूक सियार फरमान, ठीक है, फरमान 1770 वाला, या इब्राहिम खान फरमान 1690 वाला? जल्दी से बताएं 18 का राइट आंसर क्या रहेगा? वो था बैटल ऑफ बॉक्सर 1764। अगर इसमें मुझे डाउट लग रहा है चेक कर लें, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी? कौन सी स्टेट थी लॉर्ड डलहौजी ने जो एनेक्स की थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से से? झांसी, अवध, आगरा या ग्वालियर? जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर रह सकता है। राइट आंसर इज झांसी, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से से इन्होंने सबसे पहले क्या हासिल किया, झांसी को कब्जे में लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की जो क्रांति थी उसका इमीडिएट काज क्या था? लैप्से, पॉलिसी ऑफ डलहौजी, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडियन फार्मर, एफर्ट ऑफ द रिलीजियस प्रीचर, या फिर द यूज ऑफ द ग्रीस कार्टराइज? जल्दी से बताएं। जो मेन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कारण दिखाया जाएगा वो आएगा डी, द यूज ऑफ द ग्रीस कार्टराइज, ठीक है, जो लोगों के सेंटीमेंट के साथ जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेट अप द ड्यूल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल? किसने सेटअप किया था ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन वाला सिस्टम बंगाल में? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ले, डुप्लिक्स, या फिर लॉर्ड मैकूले? जल्दी से बताएं क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है रॉबर्ट क्लाइव, ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू पास इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन? पहला इंडियन जिसने पास किया था इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सत्येंद्रनाथ टैगोर, टी.एन. टैगोर, आर.एन. टैगोर, राजा राम मोहन राय, नन ऑफ दीज? कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा? तो राइट आंसर इसके लिए आपके पास रहेगा स्टूडेंट ए, सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया था। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ये एग्जाम पास किया वो थे टैगोर, और पूरा नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इन्फोर्स्ड ऑन? परमानेंट सेटलमेंट कब इन्फोर्स हुई इंडिया में? 1693, 1793, 1893 या 1993? 1933? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या रहेगा? बी इज राइट आंसर, 1793 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। कह रहा है कि सब्सिडायरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस बाय? सब्सिडायरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? लॉर्ड वेलेस्ले, सर जॉन शॉर, रॉबर्ट क्लाइव, या लॉर्ड डलहौजी? जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो 24 का जो राइट आंसर रहेगा लॉर्ड वेलेस्ले, ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 डैश अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट
फाउंडेड द एसेस्टिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784 AD? कौन सा जज था सुप्रीम कोर्ट का जिसने एसेस्टिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को 1784 में फाउंड किया? सर विलियम जोन्स, वैरन हेस्टिंग, राजा राम मोहन राय या लॉर्ड मैकोले? 25 का जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है ए, सर विलियम जोन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, with which the Lord Wood's dispatch of 1854 connected? किसके साथ वुड डिस्पैच 1854 वाला कनेक्ट है? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, हेल्थ सर्विस, एजुकेशन या पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर? 26 का जो राइट आंसर रहेगा वो है सी, एजुकेशन के साथ ये रिलेट करता है वुड डिस्पैच. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट इनेक्टेड इन? हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट कब इनेक्ट हुआ? 1856 में, 1858 में, 1865 में या फिर 1946 में? जल्दी से बताएं 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इज ए, 1856. 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट इनेक्ट किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से की पॉलिसी इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ले, विलियम बेंटिक या फिर मैकोले या लॉर्ड डलहौजी? तो राइट आंसर इसके लिए रहेगा लॉर्ड डलहौजी. डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट, द सिपोई म्यूटनी वाज इन द ईयर? सिपोई म्यूटनी कब और कौन से साल में हुई थी? ठीक है, 1657, 1757, 1765 या 1857? इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है डी, 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को सिपोई म्यूटनी भी कहते हैं. याद रखेंगे आप. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो कब फॉर्म हुई है? इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई है? जल्दी से बताएं. 1885, 1887, 1888 या 1895? 30 का जो राइट आंसर रहेगा वो ए, 1885 इज द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खिलाफत मूवमेंट ऑफ द इंडियन मुस्लिम रिलेटेड टू? किसके साथ रिलेट करती थी? प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम इन द एक्ट ऑफ 1919, restoration of territories to Turkey captured by Britain in the First World War, and the restoration of the Sultan of Turkey who has caliph of the Muslim world, या फिर lifting of martial law in Punjab? 31 का राइट आंसर क्या रहेगा? वो था क्या? सी इज द राइट आंसर. रिस्टोरेशन करने की बात कर रहे थे सुल्तान ऑफ टर्की की पावर को, जिसको ये अपना कैलिप मानते थे मुस्लिम लोग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वाज द फर्स्ट न्यूज पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया? पहला न्यूज पेपर जो इंडिया में पब्लिश हुआ. ठीक है, पहला न्यूज पेपर जो इंडिया में पब्लिश हुआ उसका नाम क्या था? ठीक है, द कलकत्ता गैजेट, अमृता बाजार पत्रिका, बंगाल गजट, हिक्कीज या फिर नन ऑफ दीज? आई होप सबको पता होगा इसका आंसर. तो इसका आंसर है सी, द बंगाल गजट इज द राइट आंसर. ये पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था इंडिया में. याद रखिए क्या था? द बंगाल गजट, इसको हिक्कीज भी कहते हैं. हु ट्राइड टू रीडिस्कवर इंडियाज पास्ट? किसने ट्राई किया रीडिस्कवर करना इंडिया का पास्ट को? लॉर्ड लाइटन, मैक्स मुल्लर, एस.एन. बनर्जी या गोखले? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है बी, मैक्स मुल्लर इज द राइट आंसर. आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.